आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो और कहाँ जाऊं? अपनी नई दुल्हन के पास। चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? हसीब क्या कर रहे हैं आप? अम्मी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो वो मुझ पर बहुत नाराज हो जाएंगी। आप प्लीज जाएं अपने कमरे में। अपने कमरे में ही तो हूं। मेरा मतलब है अपनी दूसरी बीवी के पास। तुम भी तो मेरी बीवी हो। हाँ, लेकिन आपका निकाह आज रमशा से हुआ। आप जाएं। और हाँ, आपने उसके लिए मुंह दिखाई के लिए कुछ लिया? एक मिनट। ये ले। क्या ऐसी बातें करती हो मायदा? ये तो मैंने तुम्हें दी थी। आपने मुझे दी थी ना, अब उसे दे दीजिए, मुझे और ले लीजिएगा। समझ से बाहर है कि तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो कि मेरे साथ। ये बातें कल करें, अभी आप जाएं। तेरे दिल से अपनी धड़कनों को सी लूं, तू कहे तो मर जाऊं, तू कहे तो जी लूं, अपना सब तेरे नाम किया रे, फिर भी तूने इल्जाम दिया रे। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। तुम्हारे लिए। ये मेरी मुंह दिखाई है? तो ये क्या तरीका हुआ मुंह दिखाई देने का? अच्छा, तो फिर क्या तरीका होता है मुंह दिखाई देने का? क्या पहली बीवी को भी आपने इसी तरह मुंह दिखाई दी थी? पहनाए मुझे। खुद ही पहन लो। आपकी दूसरी शादी है, लेकिन मेरी ये पहली शादी है। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं, मेरी माँ की मर्जी से हुई। कबूल है आपने कहा था, आपकी अम्मी ने नहीं कहा था। और अगर कह दिए तो अब आप कर लें कबूल। अम्मी, आज नाश्ता बहुत मजे का था। अच्छा हाँ। चलो, मैं रोज आना मजे मजे के नाश्ते तुम्हें बनवा के खिलाऊंगी। मेरे कपड़े निकाल देना प्लीज। क्यों, तुम्हें आज कहीं जाना है क्या? जी जाहिर है, ऑफिस जाना और कहाँ जाना है। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कल तुम्हारी शादी हुई और आज तुम दफ्तर चल पड़े। तो फिर क्या करूं? अरे तुम लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जाओ, आज शादी का दूसरा दिन है। क्यों रमशा? जैसे ये कहें। अरे तुम इसकी छोड़ो, बस जाओ घूमने फिरने के लिए, मैं कह रही हूं ना। जी अच्छा अम्मी।
मायदा मेरे कपड़े निकालो। मैं निकाल देती हूँ, मुझे बताएं कहाँ है। हाँ मायदा, तुम अब रमशा को बताओ कि हसीब की सारी चीजें कहाँ रखी हैं। तुमसे वैसे भी कोई काम ढंग से तो होता नहीं है, और ये अच्छे से सलीके से करेगी सब काम। अम्मी क्या कर रही हैं आप? जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऑफिस जा रहे? जी। वो क्या नाम है उस लड़की का? कौन सी लड़की? जो तुम्हें बहुत पसंद है। आशी नाम है। हाँ, आश। तुम उससे शादी करना चाहती हो ना? शायान, बोलो, जवाब दो मुझे। करना तो चाहता हूँ लेकिन। हाँ तो मुझे उसके घर ले चलो, मैं तुम्हारी शादी की बात करती हूँ उसकी माँ को। अम्मी क्या हो गया आपको? क्या कह रही हैं आप? तुम ऐसा ही चाहते थे ना? हाँ लेकिन। तो फिर ठीक है, किस दिन लेके जाओगे मुझे उसके घर? मैं बात करता हूँ आशी से, आज ही करता हूँ बात उससे। बात करो और मुझे बताओ। और फरीहा, उसका क्या? मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं। जो कुछ मेरी बेटी के साथ हो चुका है ना, बहुत, मुझे किसी का डर। ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, तुम बात करो आशी से आज। ठीक है, मैं आज ही आशी से बात करता हूँ। रमशा, ये हसीब के कपड़े हैं और तुम आज के लिए ना इस ड्रेस के साथ उनकी वाइट वाली शर्ट मैच कर लो। आप छोड़ दें, मैं कर लूंगी मैंने जो करना होगा। मैं सिर्फ तुम्हें हसीब की चॉइस बता रही थी। हसीब ने बहुत अरसा एक ही चॉइस पे जी लिया, अब उन्हें कुछ नया पसंद आना चाहिए। अब मेरा मतलब है कपड़ों की चॉइस। ठीक है, जो करना है करो। अब वो सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हस्बैंड हैं, मायदा बेगम। खुदाफिज। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे बताओ? क्या हुआ? सिकंदर भाई की मॉम से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि उन्हें जल्दी शादी से कोई एतराज नहीं। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर तुम मानती हो तो वो कल शादी करा देंगे। सिकंदर ने ऐसा कहा? हाँ, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मुझे जवाब चाहिए। कोई जवाब नहीं है सलमान। क्या क्या कहा तुमने? मुझे टेंशन मत दो, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। क्या हमारी शादी की बात तुम्हारे लिए टेंशन है? जब मैंने तुमसे कह दिया है तो जिद क्यों कर रहे हो? यार आखिर कोई वजह तो होगी। सारा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मेरी तरफ देखकर बात करो और मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? करती हूँ। तो फिर पीछे क्यों हट रही हो यार? तुम बात को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। मैंने सिर्फ तुमसे थोड़ा वक्त मांगा है। कितना वक्त मांगा है? साल, 2 साल? कुछ महीने। कोई इतना बड़ा मुतालबा भी नहीं कर दिया मैंने। ओके, ठीक है। नाराज तो नहीं हो? नहीं। चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज़।
चलो ठीक है, तुम एक काम करो, उनसे कहो थोड़ी देर वेट करें, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुंच जाऊँ। ऑलराइट, ओके, बाय। आज आप ये पहन लें। ये क्या सेलेक्ट किया तुमने? क्यों, क्या खराबी है? जाओ कोई लाइट कर लेगा। ये बहुत प्यारा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, देखें। यस, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। सुनिए, आपको मेरा इंतखाब पसंद नहीं आया या मैं? सलमान की वालिदा ने तुम्हें कॉल की थी क्या? हाँ की थी। फिर उन्होंने तुमसे क्या कहा? कुछ खास नहीं कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने तुमसे यही कहा ना कि मेरी और सलमान की शादी करा दी जाए? हाँ यही कहा था। फिर तुमने सामने से क्या कहा? मुझे क्या कहना चाहिए? तुमने ये कह दिया कि तुम्हें इस शादी से कोई एतराज ही नहीं है। तो और क्या कहता? तुम मेरी बहन हो। तो फिर ठीक है, मैं सलमान को सब सच बता देती हूँ। सारा तुम पागल हो गई क्या? तो फिर मैं और क्या करूं? मुझे बस ये चैप्टर अब क्लोज करना है, बस बहुत हो गया यार। अच्छा तुम ये समझती हो सब कुछ सुनने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा? अरे वो तुम पर केस कर देगा। सारा कर दे केस, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। सारा तुम अपने साथ साथ मुझे भी जेल भिजवाओगी। तुम कर क्या रही हो यार? तो फिर मैं क्या करूं? और तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो ना? मैं तो कोई गेम नहीं खेल रहा हूं तुम्हारे साथ यार। तुम बना बनाए गेम खराब कर दोगी। जहन्नम में चाहिए बना बनाए खेल। तुम मुझसे शादी करो बस, वरना मैं सलमान को सब कुछ सच बता दूंगी। ठीक है, तो मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं मॉम से बात करूं। अरे मुझ पर यकीन करो प्लीज यार। ओके, आखिरी चांस है ये, वरना मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। बोलो। तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी मुलाजमा से कहने की कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? अब तुम अपने घर के मुलाजमों से मेरी इंसल्ट करवाओगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है शायद? तुम्हारी माँ ने मुझे जलील नहीं किया क्या? हाँ लेकिन अब मैं उसी माँ के कहने पे तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? कोई कमी रह गई है मुझे और बेइज्जत करवाने में? ऐसी बात नहीं आशी, मुझे अम्मी ने भेजा तुम्हारे पास, वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। क्या? हाँ, उन्होंने आज खुद कहा मुझसे। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बल्कि वो तो चाह रही है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड से मिलकर रिश्ते की बात कर लें। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब यकीन आ गया। आप खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो तुमसे अपने रवैये पे सॉरी भी करना चाहती है। अरे नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो शायद, तुमने आखिरकार उन्हें मना ही लिया। आशी, तुम्हारी खातिर क्या नहीं कर सकता मैं। जानती हूँ। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? लंच हम आज बाहर करेंगे। बस ठीक है, मैं फौरन रेडी होकर आती हूँ। जल्दी आना। 2 मिनट। शायान से मैंने कह दिया कि मुझे उस लड़की के घर लेकर जाए, वो क्या नाम है, आशी के घर। किस लिए? मैं दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? अरे तुम्हारी सास को देखकर अगर वो मेरी बेटी पर सौतन ला सकती हैं, तो मैं उसकी बेटी पर सौतन नहीं ला सकती। और शायान भी ऐसा ही चाहता है। वो तो कब से चाहता है, कई बार दूसरी शादी की बात कर चुका है। अरे भाई मैं ही पागल थी, अपने बेटे की खुशियों का ख्याल नहीं रखा। मुझे ना तुम बिल्कुल तुम्हारी सास की तरह होना चाहिए, खुद गर्ज। ठीक है अम्मी, जो आपको ठीक लगे वो करें। वैसे भी शायान अब उस लड़की से पीछे नहीं हट सकता, और ना ही वो लड़की। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अब
नहीं कुछ नहीं अम्मी, आप ऐसा करें कि जाके उस लड़की के घर वालों से बात करें। पैसे भी शायान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब वो डिजर्व करता है कि उसके हिस्से की खुशियां उसे मिले। शायान बात करने गया है, जिस दिन वो चाहेगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी बात करने। ठीक है अम्मी। अच्छा तुम ये बताओ, हसीब कैसा है? वो रमशा के साथ बाहर गए हैं, मेरी सास ने जबरदस्ती भेजा है दोनों को। जो तुम्हारी सास करती है ना उन्हें करने दो, अब जो मैं करूंगी ना वो सारी जिंदगी याद रखेंगी। बेटा तुम अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। शायान कब तक शादी हो जाएगी हमारी? जब तुम कहो। नेक्स्ट वीक? मेरी तरफ से कल ही कर लो। बड़ी बात मानने लगे हो तो मेरी। मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। तुमने लेकिन मुझे बहुत तंग किया शायान, बहुत ज्यादा। अच्छा आई प्रॉमिस, अब नहीं तंग करूंगा कभी भी, प्रॉमिस। शायान यहाँ क्या कर रहा है? ये फिर किसी लड़की के साथ बैठा है, कहीं रमशा उसे देख ना ले। कैसी रही शादी? बहुत अच्छी। आप भी साथ चलती ना मजा आता। नहीं भाभी कैसी? मायदा भाभी से बहुत बेहतर है। तो तुम्हारी शय पर तुम्हारी माँ ने ये काम कर ही लिया, हसीब की दूसरी शादी करा ही दी। मेरी शय पर? हाँ तुम्हारी शय पे। तुम जा जाकर अपनी माँ को भड़काती थी। अगर आपको ऐसा सोचना है तो सोचते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो अब कुछ ज्यादा ही बेफिक्र होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूं ना तुम हैरान रह जाओगी। अल्लाह को प्यारी होने वाली है क्या आप? क्योंकि हैरान तो बस मैं इसी बात से हो सकती हूँ। आपको जो करना है, जो आप करना चाहती हैं, जो आपने प्लान किया है, आप कर सकती हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपसे और ना ही इस घर से। अरे तुम लोग इतनी जल्दी लौट आए? जी अम्मी, ये कह रहे थे कि इनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। रमशा जी? तुम रुको बेटा। देखो मेरी बात एक अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें इस घर में बस एक से बच के रहना है। किससे? अरे अपनी सौकम से। वो क्यों? इसलिए कि जितनी वो मासूम दिखती है ना, है नहीं। वो तो आपको ही मासूम लगती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती। अरे वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। बस तो अब एक काम करो, हसीब को किसी तरह उसके चुंगल से निकालना है तुम्हें। आप फिक्र ही ना करें, आप जैसा चाहेंगी वैसा होगा। जल्दी आ गए आप। तुम्हारे लिए वक्त जल्दी गुजर गया क्या? वैसे गए कहाँ थे? लंच पर। क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे भाई ने अभी तक अपनी हरकतें तब्दील नहीं की ना। अब क्या किया?
आज मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे लिए बात कोई मायने नहीं रखती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शायान का किसी और लड़की के साथ अफेयर होगा और वो उससे शादी करना चाहेगा। तो क्या ये परेशानी की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपने भी तो दूसरी शादी कर ली है औलाद के लिए, तो मेरा भाई भी दूसरी शादी कर सकता है अपनी खुशियों के लिए। आज मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है, कोई बात हुई है? डैड, शायान की वालदा मान गई हैं और उन्होंने इसी महीने शादी करने का फैसला किया और मामा भी मान गई हैं। अच्छा, तुम्हारी फरियाल से बात हुई है? नहीं, मेरी नहीं हुई, लेकिन शायान से मुलाकात हुई थी उनकी। तो फिर देर किस बात की है? हमें शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। और शायान के घर वाले कब आएंगे? बस 1-2 दिन में। ठीक है, उनके आने से पहले तुम मुझे बता देना ताकि हम फरियाल को भी यहीं बुला लें। मामा को क्यों? बहुत जरूरी है उसका उस दिन यहाँ पर होना। और हाँ, कल मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ रकम ट्रांसफर करूंगा ताकि तुम उससे शॉपिंग कर लो। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। ओके। मुझे टेंशन मत दो, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। हमारी शादी की बात तुम्हारे लिए टेंशन है? जब मैंने तुमसे कह दिया है तो जिद क्यों कर रहे हो? You have done a great job. मुझे तुम्हारा काम पसंद आया सर। थैंक यू सर। अरे सर मत कहा करो। तो फिर क्या कहूँ? You can call me सिकंदर। लेकिन इस वक्त आप मेरे बॉस हैं, तो आपको सर ही कहूंगी मैं ऑफिस में बॉस हूँ, बाहर तो नहीं। नहीं, बाहर तो नहीं है। तो ठीक है, फिर कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? हाँ, लंच पर। इस तरह मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन लूंगा। You can trust me। अरे फरियाल मैडम मुझे बहुत पसंद करती हैं। जी जानती हूँ। तो फिर चलें? जी। जी? जी, मैं सारा। आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे देखा देखा तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। हम पहले मिल चुके हैं सिकंदर के साथ रेस्टोरेंट में। अरे हाँ, सारा नाम है आपका। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, आप सिकंदर से मिलने आई हैं तो वो घर पे नहीं है इस वक्त। जानती हूँ मैं, दरअसल मैं तुमसे मिलने आई हूँ। सिकंदर से पूछें प्लीज कि वो मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रहा है। उसे आखिर क्या शिकायत है मुझसे? फिक्र नहीं करें, मैं सिकंदर से बात करूंगी, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है, मैं इसी वजह से आपसे मिलने आई थी। अब मैं चलती हूँ। अरे मेरे साथ चाय तो पीती जाओ। नहीं, मैं नहीं चाहती मुझे सिकंदर यहाँ देख ले। मुझे पता था कि वो यहाँ नहीं है इस वक्त, इसलिए मैं आई। चलो ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? अकेले क्यों खड़े हो तुम? तुम्हारी वो फियांसे सारा कहाँ है? क्यों? तुम्हें उससे कोई काम है? काम तो कुछ नहीं है, लेकिन तो फिर जाओ अपने काम से काम रखो। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? किसी का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा सारा के साथ? फरिया, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत रूड हो रहे हो आज तुम मुझसे। जा रही हूँ मैं। फरिया,
बोलो। उस दिन मेरी गाड़ी में बैंगल्स तुमने रखी थी ना, जानबूझकर? क्या? तुम्ही ने रखी थी, तुम्ही ने रखी थी बैंगल्स जानबूझकर। तुम ना मुझे आज ठीक नहीं लग रहे हो। इतनी घटिया हरकतें तुम्हें कहाँ से सूझती हैं? सलमान, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें उस दिन लिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सारा ठीक कहती है, मुझे तुमसे 100 फीट दूर रहना चाहिए। तो मान लिया करो ना अपनी सारा की बात। मैं तो उन दिनों पर पछता रहा हूँ जिन दिनों में तुम मेरी जिंदगी में शामिल रह चुकी थी। मुझे भी उन दिनों पर पछतावा ही है। पछतावा नहीं, मुझे शर्मिंदगी भी है कि तुम्हें मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुना था। आज तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खैरियत है? आज जल्दी वापस आ गई ऑफिस से? अम्मी वो मैं ऑफिस के काम से सर के साथ बाहर गई थी, तो उन्होंने कहा कि घर ड्रॉप कर देता हूँ। कौन सर? सर सिकंदर। हमारे ऑफिस में तो कोई मैडम हुआ करती। हाँ अम्मी, लेकिन अब सर भी हैं। तो तुम सर के साथ घर आई? जी। आइंदा मत आना। लेकिन अम्मी क्यों? जितना मैंने कहा है ना उतना करो। आइंदा सर के साथ घर नहीं आना। जैसे रोज आती जाती हो ना खुद, वैसे ही आना, समझे तुम? जी अच्छा। सिकंदर, मैं बता रही हूँ, तुम अपनी फ्रेंड को जरूर लेकर आना मेरी शादी में। कौन सी फ्रेंड? सारा। तुम्हें उसका इतना ख्याल क्यों आ रहा है? तो वो हमारे घर की बहू बनने वाली है, तुम्हारी शादी होने वाली है उससे। बहू? ऐसा कोई सीन नहीं है। क्यों, तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। लेकिन सिकंदर, वो तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। और कोई बात आशी? अच्छा प्लीज ये सारा वाली बात मॉम के सामने मत करना, ठीक है? मैं ऑफिस में बॉस हूँ, बाहर तो ना। तो ठीक है, कहीं बाहर चलते। बाहर? हाँ, लंच पर। इस तरह मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनूं। भाई तुम्हें पता है आज तुम्हारी नई नवेली दुल्हन ने खाना बनाया है। बहुत अच्छी बात। लाओ भाई रमशा। ये ले हसीब। शुरू करो। अम्मी, आपको भी डाल के दूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये ले मायदा आप भी। माशाल्लाह, कितनी सलीक़ेमंद हो तुम। क्या अच्छी तरबियत तुम्हारी दी है तुम्हारे वालिदैन ने। शुक्रिया अम्मी। अम्मी ये बताएं कैसा बना है? बहुत मजे का है। हसीब, आप भी बताएं कैसा बना है? अच्छा। शुक्र है बेटा, इतना मजे का खाना मिल रहा है खाने को, वरना तो बद जाकर खाना खा खा के बस मेरा तो जी उकता गया था। मायदा आप तो बताएं कैसा बना है? सबकी तारीफें तो तुम्हें मिल गई हैं, अब मेरी तारीफ भी चाहिए तुम्हें।
ये क्या हो गया? अरे छोड़ो इसे, ऐसी जली सड़ी रहती है हमेशा। और तुम्हें क्या हो गया? खाना क्यों रोक दिया तुमने? खाओ। तुम आजकल ऑफिस नहीं जा रहे? तुमसे किसने कहा? ऑफिस से तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स मिलती रहती है मुझे। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरी इंक्वायरीज ना किया करो। मैं तो करूंगी, बेबी हूं मैं तुम्हारी। ये जो करती है ना, इसे करने दो। बेटा तुम अब इसकी वजह से परेशान ना हुआ। आप दिन ब दिन तेज नहीं होती जा रही, क्या हो गया आपको? क्यों? क्या मैं तेज नहीं हो सकती? सिर्फ तुम्हारी माँ ही तेज हो सकती है। मेरी माँ के बारे में संदासरा कैसे बात कर रही हैं? तुम भी तो मेरी माँ से ऐसी बात कर रही हो। इस घर में सबका दिमाग खराब हो गया, लगता है ठिकाने लगाना पड़ेगा आप लोगों को। जो करना है कर लो। अरे भाभी कहाँ जा रही हैं? खाना तो खा लें। नहीं खाना मुझे, खाना मत खाओ, जहन्नुम में जाओ। किस बात का घमंड है आपको इतना? हाँ है क्या आपके पास? हाँ हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर क्यों रहती हो यहाँ? चली जाओ, जान छोड़ो हमारी। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। जब तक इस घर के एक एक इंसान का सुकून बर्बाद नहीं कर देती ना, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। वाह अम्मी, आज तो आपने खुशी कर दिया। खैरियत तो है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। आप प्लीज रमशा के सामने ज्यादा मायदा को लेट डाउन मत किया करें, उसे नीचा मत दिखाया करें। क्या किया है मैंने? जब से रमशा इस घर में आई है, आपको अचानक मायदा बुरी लगने लगी। प्लीज आप ये मत भूलें कि इस घर में उसने आपकी बहुत खिदमतें की हैं। अच्छा, खिदमतें? और मेरी आज तक एक प्याली चाय नहीं बना के पिलाई है उसने। एक प्याली चाय? ये किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? क्या सब कुछ भूल गई हैं? तुम घर पे होते ही कब हो? सारा सारा दिन तो तुम्हारा दफ्तर में गुजरता है। और फिर औलाद ना होना तो सिर्फ एक बहाना था। मुझे तुम्हारी दूसरी शादी तो हर सूरत में करवानी थी। अच्छा, तो ये मकसद था आपका? जी, ये मकसद था मेरा। समझ में आ गया तुम्हें अब? जी, सब समझ में आ गया। आज शयान की माँ आ रही है घर पे। शयान की वालदा? लेकिन क्यों? आशी और शयान के रिश्ते की बात करनी। ओके, तो फाइनली दे आर गेटिंग मैरिड। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम घर पे मौजूद हो। आप श्योर? पूरी कोशिश करूंगा टाइम पर आ जाऊं। ठीक है मॉम, और एक रिमाइंडर दे दीजिएगा कॉल करके। ओके। शायान बेटा चलो चलो। चले। चलो, अब क्या हुआ? वो अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना था। अरे अभी भी कुछ कहना बाकी है? इसी में तो तुम्हारी खुशी थी। हाँ, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना था ना। लेकिन आप वादा करें आप गुस्सा नहीं करेंगे। क्या गुस्सा करने वाली बात? नहीं, लेकिन नाराज होने वाली बात जरूर है। अच्छा बोलो, मैं सुन रही। ये ना हो कि आप बात सुनने के बाद वहां जाने से इनकार कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। जैसी भी बात होगी ना, ऐसा नहीं करूंगी। तुम मुझे बताओ।
अम्मी अम्मी मैं और राशि ना आशी वो लोग कब आ रहे हैं? बस डैड 1 घंटे तक आने वाले होंगे। अभी अभी मेरी शायान से बात हुई है। और फरियाद? मामा भी बस आती ही होंगी। देखो हमने उनका बहुत अच्छी तरह से इस्तेकबाल करना है, किसी भी चीज की कमी ना हो। बिल्कुल। और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? जाओ जाके तैयार हो। मैं बस अभी जाके तैयार होती हूँ। ओके। अम्मी मुझे पता था कि आप सुन के नाराज हो जाएंगे। नहीं, सोच रही हूँ तुम इतने बड़े हो गए, उस लड़की से अकेले निकाह भी कर लिया। माँ को बताना मुनासिब ही नहीं समझा।